दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संदीप क्लासेस चैनल पर। दोस्तों, आज डायरेक्शन की तीसरी क्लास, जिसमें हम टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 और टाइप 7 करने की कोशिश करेंगे। टाइप 4 में क्या है? डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन, मतलब दूरी एवं सापेक्ष दिशा, जिसमें दिशा के साथ साथ दूरी भी पूछ ली जाती है। उन क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। टाइप 5 में क्या है? कोडेड डायरेक्शन, जिसमें आपको कोई कोड दे दिया जाएगा, उस पर एक डायरेक्शन दे दी जाएगी, उस पर डायरेक्शन आपको निर्भर करनी पड़ेगी। टाइप 6 में क्या है? चेंजिंग डायरेक्शन, मतलब किसी एक डायरेक्शन को दूसरी डायरेक्शन के नाम दे दिया जाएगा, उससे हमें डायरेक्शन पहचाननी पड़ेगी। सन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब सन की दिशा में व्यक्ति खड़ा है तो किस तरफ उसका मुख होगा, उस तरीके से हम जो है टाइप 7 में करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, इन पर बात करते हैं, और जो हमें अच्छा लगेगा उस स्टेप को हम पहले उठा लेंगे, उसको जो बचेगा उसे नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे। तो टाइप 4 डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुन लेना। स्क्रीन पर नीचे आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, वो मैं आपको एक एक करके पढ़ते सुनाता चलूंगा, ठीक है? क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की तरफ चलना प्रारंभ करता है, किस दिशा की तरफ? पूर्व दिशा की तरफ चलना प्रारंभ करता है, और 100 मीटर चलने के बाद 100 मीटर चलने के बाद 100 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है। कहां मुड़ता है? बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ने के बाद फिर वह 25 मीटर की दूरी चलता है, 25 मीटर की दूरी तय करता है। फिर से वह बाएं मुड़ता है और 45 मीटर की दूरी तय करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 25 मीटर की दूरी तय करता है। बताइए अब वह व्यक्ति किस दिशा में और स्टार्टिंग बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है? स्टार्टिंग पॉइंट से या फिर शुरुआत बिंदु से किस दिशा में कितनी दूरी पर स्थित है? क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग उसने कहां दिशा में, किस दिशा में चलना प्रारंभ की थी? ईस्ट में चलना प्रारंभ किया था। किसमें चलना किया था? ईस्ट में। सबसे पहले हम फिगर से करने की कोशिश करेंगे। किस दिशा में किया था? ईस्ट में। ईस्ट में आपको पता है आपका राइट क्या होता है? ईस्ट होता है। ईस्ट में चला, कितनी मीटर चला है जी? 100 मीटर। कितना चला है? 100 मीटर। ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है? ईस्ट का लेफ्ट होता है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ क्या होता है? ईस्ट का लेफ्ट ऊपर की तरफ। अब वो ऊपर मुड़ गया, लेफ्ट मुड़ा, और कितनी दूरी चला? 25 मीटर चला। कितना दूरी चला? 25 मीटर दूरी चला। चल गया जी, 25 मीटर चल गया। उसके बाद फिर वह लेफ्ट मुड़ता है। इसका लेफ्ट क्या होगा? ये वाला साइड। और कितनी दूरी चलता है? लेफ्ट मुड़ने के बाद चलता है 45 मीटर। कितना चलता है? 45 मीटर चलता है। फिर वह लेफ्ट मुड़ा, इसका लेफ्ट क्या होगा? ये। और कितनी दूरी चली? 25 मीटर उसकी दूरी चली। अब आपको फाइंड करना है कि बताइए कि वह व्यक्ति अब किस दिशा में है। वह व्यक्ति अब किस दिशा में है? उसकी ये जो दिशा है वो ये वाली दिशा बन रही है, और वह स्टार्टिंग बिंदु से कितनी दूरी पर है? स्टार्टिंग बिंदु से कितनी दूरी पर है? यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि स्टार्टिंग पॉइंट से वह किस दिशा में है, तो ये वाली दिशा कौन सी पड़ रही है? ये दिशा पड़ रही है इसकी ईस्ट में है। और ये पूछा जाए किस दिशा में मूव कर रहा है, तो ये क्या है? साउथ में। मूविंग क्या है? साउथ। फ्रॉम स्टार्टिंग क्या है? फ्रॉम स्टार्टिंग क्या है दोस्तों? ईस्ट में है स्टार्टिंग से। अब दूरी कितनी है? डिस्टेंस स्टार्टिंग से कितनी डिस्टेंस पर है? फ्रॉम स्टार्टिंग
कितनी डिस्टेंस है दोस्तों, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस पूरी कितनी है 100 मीटर है, और ये कितनी है 45 मीटर। तो ये जो 45 है इतनी ही 45 ये होगी, तो इसमें से लेस कर दी जाएगी। 100 माइनस 45 इक्वल कितना हुआ 55 मीटर। अगर इसका आंसर जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्या आएगा, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा गया था कि 55 मीटर ईस्ट, 55 मीटर पूर्व दिशा में। समझ में आ रहा है ना, 55 मीटर पूर्व दिशा में। चलिए ये तो रहा हमारा फिगर से। अब समझने की कोशिश करते हैं ट्रिक से। सबसे पहले ट्रिक से करते क्या है, हम डायरेक्शन को क्लॉकवाइज में लिख लेते हैं। जैसे कि सबसे ऊपर हमारी डायरेक्शन होती है नॉर्थ, क्या होती है नॉर्थ, नॉर्थ हो गई। अगर नॉर्थ के क्लॉक में आगे बढ़ेंगे तो क्या होती है ईस्ट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्या होती है साउथ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्या होती है वेस्ट, फिर कौन सी आ जाती है नॉर्थ आ जाती है। ठीक है जी, जैसे कि एक फिगर में मैं बता देता हूं आप लोगों को, ये क्या होती है ईस्ट, साउथ, वेस्ट और ये नॉर्थ। अगर हम यहां से स्टार्टिंग करें तो ये क्या है नॉर्थ, नॉर्थ का क्लॉकवाइज ईस्ट, ईस्ट का क्लॉकवाइज साउथ, साउथ का क्लॉकवाइज वेस्ट। ठीक है जी। अगर सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कहां से किया था, उसने स्टार्टिंग पॉइंट कहां से था ईस्ट से, ईस्ट में चलना प्रारंभ किया था। किस दिशा में चलना किया था ईस्ट में। ईस्ट में कितना चला था वो, ईस्ट में कितना चला था 100 मीटर, कितना चला था 100। ईस्ट के बाद ईस्ट का लेफ्ट, ईस्ट का लेफ्ट, ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ, नॉर्थ में कितना चला है जी 25 मीटर। ठीक है जी। अब नॉर्थ का लेफ्ट, नॉर्थ का लेफ्ट, नॉर्थ का लेफ्ट वेस्ट हो गया। वेस्ट में कितना चला है जी वो, वेस्ट में कितना चला है, वेस्ट में 45 मीटर। ठीक है 45 मीटर। उसके बाद और ये क्या है वेस्ट का नॉर्थ, वेस्ट का लेफ्ट क्या होता है साउथ, वेस्ट का लेफ्ट क्या होता है साउथ, साउथ में कितना चला है वो, साउथ में चला है कितना 25 मीटर। ठीक है जी, इतना हो गया। अब क्या करते हैं यहां से, अब क्या करते हैं, जो हमारी अपोजिट साइड होती हैं, अपोजिट साइड होती हैं, अगर सेम डिस्टेंस है तो उनको कट कर देते हैं। अपोजिट साइड क्या है, नॉर्थ की साउथ है, वेस्ट की ईस्ट है, तो नॉर्थ और साउथ की सेम है तो इसको कट कर दिया। कट करने के बाद जो अपोजिट साइड होती हैं, अपोजिट साइडों को क्या करते हैं सबट्रैक्ट करते हैं, जो ज्यादा होता है उसमें से सबट्रैक्ट कर देते हैं कम वाली अपोजिट साइड में। तो कितना निकला 100 माइनस 45 55। अब आगे क्या लिखना पड़ता है, जो मीटर में वैल्यू आ गई, जो साइड में ज्यादा दिख रहा है, जिसकी डायरेक्शन में वैल्यू ज्यादा आ रही है, इसकी ज्यादा है, उसका ही डायरेक्शन लिख देते हैं। नहीं है समझ में। मैंने बोला सबसे पहले इनको क्लॉकवाइज फॉर्म में लिखिए। क्लॉकवाइज फॉर्म में लिखने के बाद आपको उनके नीचे उनकी डिस्टेंस लिख देनी है कि किस दिशा में जा रहा है। उसके बाद वह व्यक्ति जो मतलब अपोजिट साइड होंगी उनको कट कर देते हैं। जो ज्यादा साइड निकल के आती है उसमें से छोटी साइड को सबट्रैक्ट करने के बाद जो ज्यादा साइड होती है उसके आगे लिख देते हैं, तो वही हमारा आंसर होता है। ठीक है जी, 55 मीटर, 55 मीटर ईस्ट। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, उत्तर दिशा मतलब नॉर्थ में चलना प्रारंभ करता है, 50 मीटर चलने के बाद, 50 मीटर चलने के बाद वह राइट मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, फिर वह 25 मीटर दूरी तय करता है, उसके बाद फिर से वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर की दूरी तय करता है, फिर से वह दाएं मुड़ता है और 25 मीटर की दूरी तय करता है। तो बताइए अब वह व्यक्ति स्टार्टिंग बिंदु से, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी तथा किस दिशा में स्थित है। ठीक है,
चलिए इसको भी करने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला कि यदि कोई व्यक्ति नॉर्थ में चलना प्रारंभ करता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ में चलना प्रारंभ करता है। नॉर्थ में कितनी दूरी चली इसने? 50 मीटर की। फिर वह दाएं मुड़ता है, नॉर्थ का दाएं, नॉर्थ का राइट, ईस्ट, कितना चलता है? 25 मीटर। ईस्ट का दाएं, ईस्ट का राइट, साउथ, साउथ में कितना चलता है? 20 मीटर। साउथ का राइट, वेस्ट, वेस्ट में कितना चलता है? 25 मीटर। मैंने बोला जो अपोजिट साइड होती हैं उनको वैल्यू देखी जाए तो वो क्या होती है? कट जाती हैं, सेम होती हैं तो। और अपोजिट साइड में जो वैल्यू डिफरेंट आती है उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 30 मीटर। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है वो लिख देते हैं फिर से। तो इसका आंसर आया 30 मीटर नॉर्थ। 30 मीटर नॉर्थ। फिगर पे देख लेते हैं। यहां कोई पॉइंट से स्टार्ट करना, तो नॉर्थ में चलना प्रारंभ किया था, 50 मीटर चला था, दाएं मुड़ा था, 25 मीटर चला था, फिर दाएं मुड़ा था, 20 मीटर चला था, फिर दाएं मुड़ा था, 25 मीटर चला था। ठीक है जी। मैंने बोला राइट को, यहां से ये पॉइंट कितना निकल के आ रहा है? ये भी तो नॉर्थ ईस्ट साइड है, नॉर्थ में कितना निकल के आया है? 20 माइनस 50 माइनस 20, 30 मीटर निकल के आया। और उसके बाद ये किस दिशा में है? नॉर्थ में है। क्लियर है जी? समझ में आ गया होगा। ये तो रहा आपका टाइप 4 के क्वेश्चन चल रहे हैं। और एक क्वेश्चन देख लीजिए आगे से। अगला क्वेश्चन सुनिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति किसी ए पॉइंट से, यदि कोई व्यक्ति ए बिंदु से नॉर्थ दिशा की तरफ चलना प्रारंभ करता है। किस दिशा की तरफ? नॉर्थ की तरफ चलना प्रारंभ करता है। और 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह व्यक्ति 1 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद वह व्यक्ति 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाता है। 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाता है। फिर वह 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 2 किलोमीटर्स चलता है। फिर 2 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद सी पॉइंट पर पहुंच जाता है। सी पॉइंट पर पहुंचने के बाद वो फिर से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है और 2 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद डी पॉइंट पर पहुंच जाता है। डी पॉइंट पर पहुंच जाता है। तो बताइए बिंदु ए से बिंदु डी की दूरी तथा डायरेक्शन क्या है? डिस्टेंस और डायरेक्शन क्या है? मैंने बोला स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करते हैं। यदि कोई व्यक्ति ए पॉइंट से नॉर्थ की तरफ चलता है, ए पॉइंट से नॉर्थ की तरफ चलता है और 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसके बाद वह व्यक्ति 45 डिग्री, अगर मैं यहां पर हूं और 45 डिग्री इस पॉइंट को ए वाला पॉइंट मान लूं तो इसका 45 ये तो होगा कि नहीं होगा? तो वह व्यक्ति 45 डिग्री यहां से 45 डिग्री क्लॉकवाइज इस तरफ घूम जाता है, घूम गया जी। और इसको 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये डी पॉइंट है और 2 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद कहां पहुंच जाता है? सी पॉइंट पर। सी पॉइंट पर पहुंच जाता है। सी पॉइंट पर पहुंचने के बाद फिर से वह व्यक्ति 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करता है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं
यहां पर खड़ा हूं इस स्थान इसमें, तो यहां से जो 90 डिग्री मूव करूंगा तो ये तो 45 डिग्री हो गया। अब यहां से 45 मूव करूंगा तो यहां से ये वाली दिशा आ जाएगी, नहीं आ जाएगी ये वाली दिशा, कौन सी, ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी। तो 90 डिग्री मूव करूंगा तो ये किधर मूव हो जाएगा, यहां मूव हो जाएगा। हो गया जी। अब कितनी दूरी तय की है इसने, 2 किलोमीटर की दूरी, कितनी तय की है, 2 किलोमीटर की दूरी। अब ये पहुंच गया डी पॉइंट पर, डी पॉइंट पर पहुंच गया। तो अब बताइए कि ये ए पॉइंट से जो डी पॉइंट निकल के आया है हमारा, ये किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सेम अगर फिगर की तरफ चलोगे, सेम अगर फिगर की तरफ चलोगे तो ये डायरेक्शन इधर की तरफ बन रही है ये वाली, तो ये वाली डायरेक्शन हमारी फिगर में कौन सी डायरेक्शन है जरा देखना, ये है क्या, नहीं है, ये है क्या, नहीं है, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली है, तो ये कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट। बताया था मैंने आप लोगों को। सबसे पहले ये वाली डायरेक्शन क्या निकल के आई हमारी, नॉर्थ ईस्ट निकल के आ गई। नॉर्थ ईस्ट निकलने के बाद, नॉर्थ ईस्ट निकलने के बाद, नॉर्थ ईस्ट निकलने के बाद ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, और इस डिस्टेंस के लिए हमें पहले ये डिस्टेंस निकालनी होगी, ये डिस्टेंस हमें निकालनी होगी। उसके बाद हमारे पास ये वाली डिस्टेंस है और ये मिल जाएगी तो हमें ये भी मिल जाएगी। अब इस डिस्टेंस को निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है वो होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। होती कि नहीं होती ये वाली। तो अब जो हाइपोटेनस होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला। तो हमने यहाँ पर कितना एंगल बना था अभी, यहाँ पे हमने बताया था 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। जब ये 90 डिग्री बन रहा है तो इसके सामने वाली हाइपोटेनस ये वाली होगी, तो BD का स्क्वायर इक्वल बी क्या है, बेस, बेस इसका है ये वाला, तो BC कितना 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो कितना निकल के आया, BD बराबर निकल आया दोस्तों हमारा, कितना निकल के आया, अगर हम अंडर लगा देंगे यहाँ पे स्क्वायर बढ़ा करके तो ये कितना हो गया, 8 हो गया। 8 को बाहर निकालेंगे तो 2√2 निकल के आएगा, तो ये कितना निकल के आया 2√2। बहुत शॉर्ट चीजें हैं लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस की आवश्यकता है, बहुत जल्दी निकाल लोगे। मैं तो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, डायरेक्टली हो सकता था 2√2, ठीक है। अब ये 2√2 है, ये 1 है, 2√2 और ये 1 है, ये हाइपोटेनस है 90 डिग्री के सामने वाला। तो हाइपोटेनस इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका स्क्वायर कितना है, अभी बताया था हमने 8 प्लस 1, तो रूट हो गया ये बराबर 9, ठीक है दोस्तों। 8 किसका, इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, तो इनको ऐड करेंगे तो 8 प्लस 1 9, तो 9 का कितना निकल के आएगा 3, ठीक। तो ये कितना निकल के आया हमारा 3 किलोमीटर। तो अब हमारी जो आंसर है वो कितना निकल के आएगा, इसका आंसर निकल के आया 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, ठीक है जी, 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है जी, समझ में आ गया होगा। ये तो रहा आप लोगों का टाइप 4। टाइप 5 था कोडेड। कोडेड को कराएंगे हम थोड़ी देर बाद में, उससे पहले हम ले लेते हैं क्या, टाइप 6। टाइप 6 में क्या था, टाइप 6 या टाइप 5 कराएं। टाइप 5 में थोड़ा सा टाइम है अभी, टाइप 6 करा देते हैं उससे पहले। देखिए दोस्तों, टाइप 6 में क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं वो सुन लीजिए। टाइप 6 में क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं, वो था चेंजिंग डायरेक्शन वाला। सबसे पहले मैं सिंपल वे बता दूं आप लोगों को। पहला क्वेश्चन सिंपल बोल दूं, यदि क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख जाएगा, यदि
को वेस्ट बोला जाए, ईस्ट को वेस्ट बोला जाए, पूरब को पश्चिम बोला जाए, पूरब को पश्चिम बोला जाए, पूरब को पश्चिम बोला जाए, और पूरब को पश्चिम बोला जाए, और नॉर्थ को साउथ बोला जाए, ईस्ट को वेस्ट बोला जाए, नॉर्थ को साउथ बोला जाए, तो साउथ को वेस्ट को क्या बोलेंगे? तो वेस्ट को क्या बोलेंगे? ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। ईस्ट को मैं वेस्ट बोल रहा हूं, ईस्ट को वेस्ट बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है? मैं इसको 180 डिग्री मूव कर रहा हूं। कितना मूव कर रहा हूं? 180 डिग्री मूव। क्लियर है? 180 डिग्री मूव कर रहा हूं, तो वेस्ट को भी 180 डिग्री मूव करना पड़ेगा। वेस्ट को 180 डिग्री मूव करेंगे तो किस स्थान पर पहुंच जाएगा? ईस्ट पर पहुंच जाएगा। क्लियर है? ईस्ट पर पहुंच जाएगा। अगर मैं एक और क्वेश्चन इस प्रकार से बोलूं कि बताओ नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बोलूं, नॉर्थ ईस्ट को क्या बोलूं मैं? नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बोलूं, नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बोलूं, और साउथ ईस्ट को नॉर्थ बोलूं। नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बोला जाए और साउथ ईस्ट को नॉर्थ बोला जाए, तो और इसी प्रकार से सब कुछ को चेंज करते जाएं, तो बताइए तो वेस्ट को क्या बोला जाएगा? वेस्ट को क्या बोला जाएगा? जरा ध्यान से देखना। नॉर्थ ईस्ट कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट यहां। इस नॉर्थ ईस्ट को मैं क्या बोल रहा हूं? इस नॉर्थ ईस्ट को बोल रहा हूं वेस्ट। ये वाला पॉइंट। अब आपको इतना पता है कि नॉर्थ ईस्ट को और मैं वेस्ट बोल रहा हूं, तो ये नॉर्थ ईस्ट से इसके बीच में कितना एंगल कवर हो रहा है? कितना एंगल कवर हो रहा है? ये वाला जो एंगल है वो कितना है? 45 और 90, 135 डिग्री हो रहा है। 135 डिग्री क्या? एंटी क्लॉकवाइज। क्या है ये? 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 135 डिग्री क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है या नहीं? जब 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है तो ये कितना होगा? साउथ ईस्ट से नॉर्थ, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट ये होता है, इससे ये भी नॉर्थ क्या है? 135 डिग्री। 135 डिग्री है कि नहीं? तो ये भी क्या है? 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है या नहीं? 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो वेस्ट का 135 डिग्री, वेस्ट का 135 डिग्री ये वाला हो जाएगा। ये क्या है? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। तो इसका आंसर क्या निकल के आया? वेस्ट को क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट बोलेंगे। वेस्ट को क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट बोलेंगे। क्लियर है जी? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पर आधारित। नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बोलूं, नॉर्थ को अगर नॉर्थ ईस्ट बोलूं, नॉर्थ को अगर नॉर्थ ईस्ट बोलूं तो साउथ को क्या बोला जाएगा? फिंगर पे क्वेश्चन बोलना सीखना। नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो साउथ का 45 डिग्री क्लॉकवाइज क्या हो गया? साउथ वेस्ट। क्या हो गया जी? साउथ वेस्ट। आंसर समझ में आ गया? साउथ वेस्ट। और देखिए साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बोलूं, साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बोलूं, साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बोलूं, तो नॉर्थ ईस्ट को क्या बोलूं? नॉर्थ ईस्ट को क्या बोलूं? नॉर्थ ईस्ट को क्या बोलूं? साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बोल रहा हूं, मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। 90 डिग्री अंतर है,
तो नॉर्थ ईस्ट को क्या बोला जाएगा, नॉर्थ ईस्ट को क्या बोला जाएगा, साउथ ईस्ट। क्लियर है जी, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो कि आपको स्कीम में नजर आएगा वो क्या है, यदि घड़ी में 3 बज रहे हैं, घड़ी में कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, यदि घड़ी में 3 बज रहे हैं और इस समय मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट में है, 3 बजे के टाइम पर मिनट की सुई किस दिशा में है, नॉर्थ ईस्ट में। देन तब घंटे की सुई किस दिशा में होगी। इंग्लिश में, इट इज 3 o'clock if at this time the minute hand point towards northeast, then in which direction our hand be। देखिए इसने क्या बोला है कि एक घड़ी में कितने बज रहे हैं, एक घड़ी में बज रहे हैं 3, एक घड़ी में कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। जब 3 बज रहे होते हैं तो आप लोगों को पता है कि हमारी जो सुई होती है बड़ी वाली वो किस तरफ होती है, यहाँ की तरफ होती है, इस तरफ होती नहीं होती, तो छोटी वाली सुई इस तरफ होती है। अब इसने क्या बोला है, जो मिनट हैंड है ये वाली है वो नॉर्थ ईस्ट की साइड है। कहां पर है, नॉर्थ ईस्ट में है। कहां पर है दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में, इस साइड है। इसका मतलब क्या है, ये वाली कितनी मूव हो गई, ये वाली मूव होगी 45 डिग्री। अब उसने पूछा है कि ये कितने डिग्री मूव होगी, ये कहां पर है, ये किस दिशा में है, तो ये भी तो 45 डिग्री मूव होगी। जब ये 45 डिग्री तो ये कहां आ जाएगी दोस्तों, इस दिशा में आ जाएगी। ये वाली कौन सी वाली, ये वाली सुई जो अवर हैंड है हमारी कहां आ जाएगी, यहां पर। और ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन कौन सी है, साउथ ईस्ट है। समझ में आ गया, साउथ ईस्ट है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। नौ बजे के टाइम पर, 9 बजे के समय में जो हमारी मिनट की सुई है, मिनट हैंड है, वो जो है नॉर्थ वेस्ट में है। 9 बजे यहां पर 9 बजते हैं, इस जगह पर हमारी छोटी सुई होनी चाहिए जो कि आवर हैंड होती है, और इस जगह पर होनी चाहिए क्या, हमारी मिनट हैंड। ये तो कंप्लीट आपका सीक्वेंस होता है 9 बजे का। अब इसने बोला है ये कहां पर है, हमारी जो मिनट हैंड है वो मिनट वाली सुई है वो कितनी है, नॉर्थ वेस्ट में है। नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ, ये कहां है, ये इस दिशा में है। ठीक है जी, नॉर्थ वेस्ट में है। तो ये कितना मूव हुई, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। तो ये भी कितनी होगी, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगी, नहीं होगी 45 डिग्री। तो ये कौन सी दिशा है, कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली, ये डायरेक्शन कौन सी है दोस्तों, ये डायरेक्शन कौन सी है, साउथ वेस्ट। कौन सी है, साउथ वेस्ट। क्लियर है जी, क्लियर है जी। चलिए समझ में आ रहा होगा। अब आप जो है सीधे सीधे क्वेश्चन मुंजवानी करने की कोशिश करें। जैसे कि मैं बोलूं क्वेश्चन को, बताइए कि यदि 6 बजे के समय पर, 6 बजे के समय मतलब एट द टाइम ऑफ 6 o'clock, at the time of 6 o'clock the minute hand is in east, minute hand is in east में है। then our hand in which direction, B। मैंने बोला 6 o'clock, 6 कहाँ बजते हैं, यहाँ पर बजते हैं, ये ऊपर होता है। तो ये जो है किस में है, सीधी होती है नॉर्थ में होती है, और ये साउथ में होती है। अब इसने बोला है कि ये किस में है, ये है हमारी किस दिशा में है, ये जो है 9 डिग्री क्लॉकवाइज है, इस दिशा में है, ईस्ट में है।
तो ये किस में होगी, तो ये भी तो 180 डिग्री पहले बोल रहे थे, यहाँ पर मूव होकर इसमें आ जाएगी, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी वेस्ट में। तो आवर हैंड हमारी किस दिशा में हो जाएगी, वेस्ट में हो जाएगी। सिंपल सी चीज है दोस्तों, आप लोगों को सिर्फ क्या चीज करनी है, आप लोगों को इतना ध्यान देना है कि उन दोनों के बीच में कितना एंगल था और अब नया एंगल कितना बन रहा है, उस हिसाब से हमें दोनों सुइयों को, दोनों आवर हैंडों को या फिर मिनट हैंड की जो एंगल है उनको चेंज करना है। क्लियर है जी, समझ में आ गया। तो दोस्तों वीडियो काफी लंबा ना हो इसलिए टाइप 5 और हमने टाइप 4 क्लियर किए हैं। जो टाइप 6 है, जो टाइप 5 में लिखा था कोडेड डायरेक्शन वाला, और टाइप 7 को अगली वीडियो में 2 टाइप आपके लेके आएंगे। क्लियर है जी, आज के लिए इतना ही काफी है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ये बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो लगा कैसा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।